to my channel DG पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनकी नेमिंग कैसे करी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन्हें एक सिस्टमैटिक तरीके से नेम दिए जाते हैं। तो वो जो सिस्टम होता है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम दिए जाते हैं उस सिस्टम को कहा जाता है नोमेनक्लेचर। तो देखिए नोमेनक्लेचर क्या होता है? इट इज द सिस्टम ऑफ असाइनमेंट ऑफ नेम टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो सिस्टम जिसके थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम दिए जाते हैं, दैट सिस्टम इज नोन एज नोमेनक्लेचर। अगर हम सिंपली बात करते हैं तो नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज नोमेनक्लेचर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनकी नेमिंग करी जाती है तो दैट सिस्टम इज नोन एज नोमेनक्लेचर। अब गाइस, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करी जाती है वो दो सिस्टम के थ्रू करी जाती है। मतलब जो नोमेनक्लेचर होता है उसमें दो सिस्टम आते हैं। पहला सिस्टम होता है ट्राइवियल सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है IUPAC सिस्टम। जो ट्राइवियल सिस्टम होता है इसमें कॉमन नेम्स, जिसको ट्राइवियल नेम्स भी कहते हैं, तो उसमें कॉमन नेम आ जाता है। और जो IUPAC सिस्टम होता है इसमें IUPAC नेम्स आते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके दो नाम होते हैं, एक होता है उसका कॉमन नेम और एक होता है उसका IUPAC नेम। गाइस, IUPAC की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है। तो IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो फुल फॉर्म है ये याद रखिएगा। क्लियर? अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके दो नेम है, एक है कॉमन नेम और एक है IUPAC नेम। गाइस, जो कॉमन नेम होता है वो हो सकता है कि कई कई जगह पे किसी और नेम से जाना जाए, बट जो IUPAC नेम होता है ये वो नेम होता है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड उस कंपाउंड को उसी IUPAC नेम से जाना जाता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो सके। जो IUPAC नेमिंग करी जाती है कंपाउंड की वो इसी वजह से करी जाती है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके, पूरे वर्ल्ड वाइड वो कंपाउंड उसी नेम से जाना जाए। जैसे कि गाइस अगर हम हमारी बात करते हैं तो हमारे भी ऐसे 2 या 3 नाम होते हैं। जैसे हमारी मम्मी हमें किसी और नेम से बुलाती है, पापा किसी और नेम से बुलाते हैं, घर का हमारा कुछ और नाम होता है, बट एक हमारा स्पेसिफिक नेम होता है जिससे हमें सभी जानते हैं। हमारे स्कूल में हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, हमारे घर वाले हो गए, सब हमें उसी नेम से, पर्टिकुलर नेम से जानते हैं। बट जो मम्मी बुलाती है जिस नेम से या पापा बुलाते हैं तो वो मम्मी या पापा को ही पता होता है या फिर घर पे जो मेंबर्स है उन्हें पता होता है ना। तो वो जो नेम हो गया जिससे मम्मी या पापा बुलाते हैं या फिर जो हमारा घर का नाम होता है वो हो गया हमारा कॉमन नेम, और जिससे हमें सभी लोग जानते हैं वो नेम हो गया हमारा IUPAC नेम। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज होती है, जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको IUPAC नेम इस वजह से दिया जाता है ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड वो कंपाउंड उसी नेम से जाना जाए और कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके। क्लियर? अब गाइस, IUPAC नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मींस इस पे जो क्वेश्चन होता है वो हर एक ईयर आता ही आता है। तो ये जो नेमिंग है ये समझना बहुत जरूरी है, इसमें बहुत सारे रूल्स आते हैं तो वो सारे रूल्स हम समझने वाले हैं। गाइस, जो IUPAC नेमिंग होती है, मतलब जो भी कंपाउंड को नेम दिया जाता है उसके 3 पार्ट होते हैं, मींस 3 पार्ट में उसको नेमिंग करी जाती है उसकी। पहला होता है उसमें रूट वर्ड, दूसरा होता है सफिक्स और तीसरा होता है प्रीफिक्स। ये 3 चीजें आती हैं जो पूरा नाम दिया जाता है, IUPAC नेम दिया जाता है जो कंपाउंड को, उसमें ये 3 चीजें आती है, रूट वर्ड, सफिक्स और प्रीफिक्स। अब जानते हैं सबसे पहले कि रूट वर्ड क्या होता है। तो गाइस, रूट वर्ड होता है कि अगर उस कंपाउंड में 1 कार्बन है तो मीथ यूज किया जाएगा, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। ये जो कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, जब हमने होमोलोगस सीरीज करी थी तब मैंने आपको बताया था कि अगर 1 कार्बन होता है तो मीथ वर्ड यूज किया जाता है, 2 होते हैं तो ईथ, 3 होते हैं तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो इस टाइप से ये जो नाम होते हैं इनको कहा जाता है रूट वर्ड। ठीक है, तो रूट वर्ड में क्या आ जाता है? मीथ, ईथ, prop, ब्यूट, पेंट एंड सो ऑन, ऐसे आ जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से। ये होता है फॉर 1 कार्बन, ये होता है फॉर 2 कार्बन, ये होता है फॉर 3 कार्बन, ये होता है फॉर 4, ये होता है फॉर 5 कार्बन। क्लियर? तो ये कार्बन को जितने नंबर ऑफ कार्बन होता है उस हिसाब से हम ये यूज करते हैं, तो इनको कहा जाता है रूट वर्ड। क्लियर?
देन आता है नेक्स्ट सफिक्स। नेक्स्ट सफिक्स क्या होता है, तो जो एल्केन्स होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है एन, फिर एल्कीन के लिए इन, एल्काइन के लिए आइन, तो ये क्या होते हैं सफिक्स होते हैं। तो सफिक्स यहाँ पे क्या हो जाता है, एन हो गया, इन हो गया, आइन हो गया। देन जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके लिए अलग सफिक्स होता है, अल्कोहल के लिए ओल आता है, एल्डिहाइड के लिए अल आता है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड आता है। तो ये सब क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। तो हो गए सफिक्स। अब आता है प्रीफिक्स की प्रीफिक्स क्या होता है। तो गाइस प्रीफिक्स को मैं आप लोगों को अभी मैं एग्जांपल करवा रही हूँ, तो उस एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। गाइस देखिए, जैसे कि मान के चलिए कोई भी हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया है, मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, मैंने ये कंपाउंड ले लिया है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम इसके रूल्स भी मैं आपको साथ ही साथ बताती जाऊंगी एक एक करके। सबसे पहला रूल क्या होता है, जैसे कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है तो उसके लिए सबसे पहला रूल होता है कि आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें कार्बन की। क्या सेलेक्ट करें, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब आप देख सकते हो सब जगह कार्बन होता है, तो अब आपको यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए 1 2 3 4, ये हो गई 4 कार्बन की चेन। 1 2 3, अगर मैं ऐसे ले आऊं तो ये हो गई 3 कार्बन की चेन। फिर और हम कैसे चेन बना सकते हैं, 1 2 3 4, अगेन ये कितने कार्बन की हो गई, 4 कार्बन की। तो यहाँ पे जो चेन बन रही है वो 4 और 3 कार्बन की बन रही है। हम कहीं से भी देख सकते हैं 1 2 3 4, अगर हम ऐसे देखें 1 2 3 4 तो अभी 4 है, ऐसे देखते हैं तो 1 2 3, तो 3 और 4 कार्बन की चेन बन रही है। तो हम सबसे बड़ी चेन लेते हैं कार्बन की, तो सबसे बड़ी चेन कौन सी होगी, 4 कार्बन की चेन हो गई है ना। तो 4 कार्बन की चेन हम ऐसे भी ले सकते हैं स्ट्रेट, हम ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट ले रही हूँ, क्लियर। अब क्या होता है, सेकंड जो रूल आता है दैट इज नंबरिंग करना। कार्बन को हम क्या देते हैं, नंबर देते हैं। अब हम नंबर कैसे देंगे, कहीं समझेगा। मैंने ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन, तो जो हम नंबरिंग देते हैं वो अपनी लॉन्गेस्ट चेन को नंबर देते हैं। हर एक कार्बन को जो उस लॉन्गेस्ट चेन में प्रेजेंट है उसको नंबर दिया जाता है। अब देखिए नंबर कैसे देंगे, मैंने ये चेन सेलेक्ट करी है, तो 1 2 3 4, जो चारों कार्बन है इसको मैंने क्या कर दिया, नंबर कर दिया 1 2 3 4। अब आप सोचेंगे कि हम नंबर ऐसे भी तो कर सकते थे, 1 2 3 4, ऐसे भी तो नंबर दे सकते थे। अब गाइस यहाँ पे भी एक चीज समझिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट रूल लग रहा है। नेक्स्ट रूल क्या है कि जो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक ब्रांच की फॉर्म में हो गया, ये क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। जो ये सब्स्टिट्यूएंट है ये पास पढ़ना चाहिए, जो हम नंबरिंग कर रहे हैं तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये हमारे नंबर से पास पढ़ना चाहिए। तो अगर हमने आगे से नंबरिंग करी है तो ये आ रहा है सेकंड कार्बन पर, ये सेकंड कार्बन, ये जो हमारा सेकंड कार्बन है उससे अटैच है, तो सेकंड कार्बन से अटैच है ये। अगर हम पीछे से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये हमारा थर्ड कार्बन हो गया, तो ये थर्ड कार्बन से अटैच आ रहा है। तो हम नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये हमें पास पड़े, ठीक है। तो पास ही कहां से पड़ रहा है, सेकंड कार्बन से कम छोटा से छोटा नंबर दिया जाता है। तो सेकंड कार्बन से यहाँ से पास पड़ रहा है जब हमने आगे से नंबरिंग करी। तो इस वजह से हम यहाँ पीछे से नंबरिंग नहीं करेंगे, हम कहां से नंबरिंग करेंगे, आगे से नंबरिंग करेंगे। अगर मान के चलिए कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये यहाँ की बजाय मैं यहाँ पे हटाकर यहाँ पे लगा दूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, ऐसे कर दिया मैंने इसको। तो गाइस अब क्या होगा, अब जो हम नंबरिंग करेंगे वो पीछे से करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करेंगे। अब हम आगे से नंबरिंग नहीं करेंगे, तो अब हम ये वाला नंबर हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि अब ये पीछे से पास पड़ रहा है, क्योंकि ये सेकंड नंबर यहाँ पर आया तो ये यहाँ से पास पड़ रहा है। अगर हम यहाँ से करते 1 2 3 4 तो ये थर्ड कार्बन से अटैच होता, तो वो फिर गलत हो जाता, क्लियर। तो नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां पे जो ब्रांच है, जो अलग से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो पास पड़े, क्लियर।
तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स होता है ये क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट ही होता है, या फिर कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, जो कि हमारी जो मेन लॉन्ग चेन होती है उससे अटैच होता है। तो यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप, ये अटैच है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रीफिक्स। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इस कंपाउंड में जो हमारा प्रीफिक्स है वो क्या हो गया, इसमें जो हमारा प्रीफिक्स है वो हो गया 2 मिथाइल। प्रीफिक्स क्या हो गया, 2 मिथाइल। कैसे, क्योंकि देखिए सेकंड कार्बन पर, जो हमारा सेकंड कार्बन पर है, सेकंड कार्बन पर ये मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। CH3 क्या होता है, मिथाइल। तो सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल। क्लियर, 2 फिर ऐसे हल्का सा डैश लगाते हैं और फिर मिथाइल लिखते हैं। ठीक है, हमने नंबरिंग कर दी। हमें पहले सबसे पहला रूल क्या था कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो सेलेक्ट कर ली हमने। फिर हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है या फिर अलग से जो ब्रांच चेन है वो पास पड़े, वहां से हमें नंबरिंग करना होता है। वो हमने नंबरिंग कर दी। यहाँ पे प्रीफिक्स क्या हो गया, 2 मिथाइल हो गया। अगर मैं यहाँ पे रूट वर्ड की बात करती हूँ तो गाइस यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, देखिए कितने कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे कितने कार्बन की चेन बन रही है, हमारी लॉन्गेस्ट 4 कार्बन की चेन बन रही है। तो यहाँ रूट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन है और 4 के लिए क्या यूज किया जाता है, ब्यूट। और यहाँ पे हमारा सफिक्स क्या हो जाएगा, तो सफिक्स हो जाएगा हमारा एन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड जब होता है तो क्या यूज करते हैं, हम एन यूज करते हैं। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, है ना, तो सिंपल हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, तो समझिएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये हो गया इसका IUPAC नेम, क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, तो हमने पहले प्रीफिक्स लिख दिया। फिर हम लिखते हैं रूट वर्ड, तो हमने रूट वर्ड लिख दिया ब्यूट, और इसके बाद हमने इस पे क्या लगा दिया, सफिक्स लगा दिया, दैट इज एन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, जो अलग से चेन प्रेजेंट होती है उसको डिनोट करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे 2 सेकंड कार्बन पे मिथाइल था, तो 2 मिथाइल, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, तो ब्यूट एन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम, 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ गए। तो गाइस इस टाइप से हमें नेमिंग करनी है। यहाँ पे प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब या तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हो सकता है जो अलग से चेन में प्रेजेंट है, ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट है, तो एल्काइल ग्रुप हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स। तो जो IUPAC नेम है इसमें पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर हम जो रूट वर्ड होता है वो लिखते हैं, और लास्ट में पीछे की साइड हम क्या लगा देते हैं, सफिक्स। तो ये ब्यूटेन हो गया पूरा। क्लियर, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। बाकी के रूल्स हम एग्जांपल करते जाएंगे, और एग्जांपल के साथ साथ मैं आप लोगों को सारे रूल्स भी समझाती जाऊंगी। क्लियर, तो गाइस ये तो समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को और भी रूल्स समझाती हूँ, और भी एग्जांपल हम कर रहे हैं, बट उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने 6 कंपाउंड्स ले लिए हैं, तो हम 6 कंपाउंड्स की यहाँ पे नेमिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने हर एक क्वेश्चन एक अलग टाइप का लिया है जिसमें एक अलग रूल लग रहा है, तो मैं आपको नेमिंग समझाती जाऊंगी, साथ में रूल भी समझाती जाऊंगी। ठीक है, चलिए पहला वाला देखते हैं। गाइस सबसे पहले रूल क्या था कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है ना। तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे क्या होगी, हम देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन की हो रही है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन मिल गई हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 अगेन 6 कार्बन की। आपको सब जगह से करके देखना है कि एक हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल जाए, है ना। ऐसे हमने देखा तो 5 कार्बन की मिल रही है, ऐसे अगर हमने देखा तो हमें 6 कार्बन की मिल रही है, ऐसे देखा तो अगेन 6 कार्बन की मिल रही है। और हम कैसे देख सकते हैं, ऐसे देखेंगे तो भी बात वही पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है हमें वो 6 कार्बन की चेन मिल रही है। क्लियर, अब गाइस बात आती है कि हम नंबरिंग कहाँ से करें। मैंने ये वाली चेन ले ली है, ये चेन ले ली मैंने, सेलेक्ट कर ली ये वाली। अब हम नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से नंबरिंग करें या फिर
यहाँ से नंबरिंग करें तो गाइस देखिए, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो अलग से ये जो बचा हुआ है, ये अलग से चेन बची हुई है, ये पास पड़नी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से करती हूँ 1 2 3, तो ये थर्ड वाले कार्बन से अटैच है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से करती हूँ 1 2 3 4, तो ये फोर्थ वाले कार्बन से अटैच है। तो पास कहाँ से पड़ रहा है? थर्ड वाले कार्बन से। तो इसका मतलब हम नेमिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, हर एक जो कार्बन है उसको नंबर देना है, और नंबर हमें वहां से करना है जहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो रह गया है, जो अलग से चेन है, वो पास पड़े। तो पास हमें यहाँ से पड़ रही है, इस वजह से हमने आगे से यहाँ पे नंबरिंग करी है। क्लियर? अब गाइस सबसे पहले हमें इस सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है कि कौन से कार्बन से अटैच है, थर्ड वाले से। गाइस अगर आप इस पूरे को देखें, अगर आप इसको देखें तो ये क्या है? C2H5। C2H5 क्या होता है? इथाइल होता है ना, C2H5 इथाइल। तो ये क्या हो गया? इथाइल ग्रुप हो गया। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? 3 इथाइल। 3 क्यों? क्योंकि थर्ड कार्बन से अटैच है, तो 3 थर्ड कार्बन से इथाइल ग्रुप अटैच है, तो 3 इथाइल। कितने कार्बन की चेन है मैक्सिमम? हमारे 6 कार्बन की। तो 6 के लिए हेक्स आ जाएगा और लास्ट में एन लग जाएगा, तो हेक्सेन। ये हो गया इसका नेम, ठीक है। 3 इथाइल हेक्सेन, क्योंकि यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्डिंग है तो एन आ जाएगा, तो 3 इथाइल हेक्सेन। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, तो सबसे पहले हमें चेन सेलेक्ट करनी है, और चेन सिर्फ और सिर्फ कार्बन की ही होती है, ठीक है। तो देखिए कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5 कार्बन की, 1 2 3, तो ये 3 कार्बन की। तो सबसे बड़ी कौन सी कार्बन की आ रही है? 5 कार्बन की, ठीक है। अब हम यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करें? आगे से करें कि पीछे से करें? मैंने ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लिया, अब आगे से करें या पीछे से करें? तो गाइस यहाँ पे अगर हम देखें तो जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो ये मिथाइल ग्रुप है, और ये यहाँ पे क्या आ गया? फंक्शनल ग्रुप आ गया। OH क्या है यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो गाइस नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से हमें फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। अगर कोई एल्काइल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। याद रखिएगा हमेशा, जब अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो और फंक्शनल ग्रुप हो तो हमेशा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे वो एसिड का हो, चाहे वो एल्डिहाइड का हो। तो हमेशा प्रायोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप पास पड़ना चाहिए। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो ये फोर्थ कार्बन पर आएगा। फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है, तो ये फोर्थ पर आएगा। तो ऑब्वियसली हमें पीछे से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5, ताकि फंक्शनल ग्रुप हमारा पास पड़ सके। तो यहाँ पे सेकंड कार्बन पर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो हम पीछे से नंबरिंग करेंगे। क्लियर? आगे से नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। जब भी फंक्शनल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप होगा, और वहां से नंबरिंग करेंगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। क्लियर? अब गाइस नेमिंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डिनोट करेंगे जो हमारा एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे एल्काइल क्या है? मिथाइल है। तो कौन से कार्बन पर है? ये फोर्थ कार्बन पर, तो 4 मिथाइल, ठीक है। तो सब पहले हम जब नेमिंग करते हैं तो नेमिंग में हम पहले क्या लिखते हैं? जो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। अब गाइस मान के चलिए यहाँ पे मिथाइल भी है और इथाइल भी होता साथ में, तो फिर हम पहले मिथाइल लिखते हैं, पहले इथाइल लिखते हैं, तो वो हम अल्फाबेटिकली वाइज चलते हैं। पहले ई आता है, एम बाद में आता है, तो पहले हम इथाइल लिखेंगे और फिर हम मिथाइल लिखेंगे। अगर मान के चलिए दोनों एक साथ है, मिथाइल भी होता और इथाइल भी होता, तो हम पहले कौन सा लिखते हैं? मिथाइल लिखते हैं या इथाइल लिखते हैं? तो वो हम अल्फाबेटिकली वाइज चलते हैं। ई पहले आता है तो इस वजह से हम इथाइल पहले लिखते हैं, एम बाद में आता है तो मिथाइल हम बाद में लिखते हैं। हम यहाँ पे तो सिर्फ मिथाइल ही है, तो 4 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेन। गाइस यहाँ पे जो एन है, एन का ई हट जाता है, लास्ट का ई हट के यहाँ पे सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप है, तो 2 OH के लिए जो सफिक्स लगता है दैट इज ओल, तो पेंटेन 2 ओल। ये हो गया इसका IUPAC नेम।
कैसे हुआ? 4 मिथाइल, पहले जो हमारा इथाइल ग्रुप है उसको डिनोट करते हैं, तो 4 मिथाइल कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन है, तो 5 के लिए पेंटेन। गाइस यहाँ पे एन का ना ई हट जाता है, जब भी हम फंक्शनल ग्रुप डिनोट करते हैं तो जो एन होता है, एन का लास्ट का जो ई होता है वो हट जाता है, और वो हट के जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स लग जाता है। तो पेंटेन सेकेंड कार्बन पर OH है तो 2 एंड ओल, और यहाँ पे बीच में इसके डैश आएगा। डैश कहाँ पर आता है? जो नंबर होता है नंबर के बाद, और अगर नंबर बीच में है तो नंबर के दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड आता है। क्लियर? अगर आगे नंबर है तो नंबर के बाद, और अगर बीच में नंबर होता है तो नंबर के लेफ्ट एंड राइट साइड, दोनों साइड हल्का सा डैश आता है। क्लियर? तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस अगेन अब ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें अब डिफरेंट रूल लगेगा। अगर हम चेन देखें तो ऑब्वियसली कार्बन की हमें एक स्ट्रेट ही चेन दिखाई दे रही है सबसे बड़ी, क्योंकि ये तो कार्बन है नहीं, तो हम नंबरिंग नहीं करेंगे। चेन हमेशा हम कार्बन की ही सेलेक्ट करते हैं, तो कार्बन की एक ये स्ट्रेट चेन हो गई। ठीक है, अब हम नंबरिंग कहाँ से करें, आगे से या पीछे से? तो देखिए गाइस, अगर हम आगे से करते हैं तो ये जो Br है वो सेकंड कार्बन के पास आएगा, है ना, पास पड़ेगा। पीछे से करेंगे तो ये थर्ड पर आएगा, तो ऑब्वियसली हमें आगे से करना पड़ेगा, क्योंकि हम पास, जितना पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आ गया सेकंड कार्बन पर और ये आ गया फोर्थ कार्बन पर। क्लियर? अब हम यहाँ पे नेमिंग लिखेंगे इसकी, तो कैसे लिखेंगे? देखिए गाइस, सेकंड कार्बन पे यहाँ पे Br है, फोर्थ पर क्लोरीन प्रेजेंट है Cl। ठीक है, अब हम पहले किसको डिनोट करें, ब्रोमीन को या फिर क्लोरीन को? तो यहाँ पे भी अगेन हम अल्फाबेटिकली वाइज चलेंगे। B पहले आता है या फिर C पहले आता है? तो ऑब्वियसली B पहले आता है, तो पहले यहाँ पे हम ब्रोमीन को डिनोट करेंगे। तो कैसे? सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, ब्रोमीन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? ब्रोमो लिखते हैं। ठीक है, तो 2 ब्रोमो। फोर्थ कार्बन पे Cl है तो 4 क्लोरो। ठीक है गाइस, कैसे लिखेंगे? अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है तो फ्लोरीन को फ्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, क्लोरीन को क्लोरो एंड आयोडीन को आयोडो, इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, तो सेकंड का B पहले आता है, C बाद में आता है, तो पहले हम B वाला लिखेंगे, अल्फाबेटिकली वाइज चलेंगे, B पहले लिखेंगे, C बाद में। सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, फोर्थ कार्बन पे क्लोरीन है तो 4 क्लोरो, नंबर के बाद डैश लगता है, नंबर के बाद डैश लग गया। ठीक है, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्स एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सिंपल हेक्सेन। ठीक है, तो ये हो गया इसका IUPAC में। तो इसमें नया रूल लग रहा है कि जब भी ऐसे दो अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट गिवन होते हैं, अलग से चेन में ये प्रेजेंट है, तो हम अल्फाबेटिकली वाइज इसको लिखते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो वो रूल यहाँ पर आ गया कि हमें अल्फाबेटिकली वाइज लिखना है। B पहले आता है तो पहले ब्रोमीन को डिनोट करेंगे, C बाद में आता है तो फिर क्लोरीन को डिनोट करेंगे। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस अब अगेन इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सेलेक्ट करनी है, तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन की, 1 2 3 कार्बन की आ रही है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। गाइस सब जगह से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी 4 कार्बन की चेन आ रही है। ठीक है, तो मैंने स्ट्रेट वाली चेन ले ली है 4 कार्बन की। अब मैं नंबरिंग कहाँ से करूं, आगे से या पीछे से? तो देखिए अगर मैं आगे से करूंगी तो 1 2 3 4, सेकेंड वाले कार्बन पे ये दोनों आ रहे हैं, पास पड़ रहा है। अगर मैं पीछे से करूं तो 1 2 3, थर्ड वाले कार्बन पर आते हैं ये। ठीक है, तो पास वाले को करते हैं नंबरिंग, तो 1 2 3 4, तो सेकेंड वाले कार्बन पर ये दोनों आ गए। क्लियर? अब गाइस सेकेंड वाले कार्बन पे ये दोनों मिथाइल ग्रुप है, अलग अलग दो मिथाइल ग्रुप है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिएगा, सेकेंड वाले कार्बन पर 2 है तो 2, 2, एक 2 हो गया इस वाले मिथाइल के लिए, दूसरा 2 हो गया इस वाले मिथाइल के लिए। ठीक है, अलग अलग लिखेंगे, सिर्फ एक ही 2 नहीं लिखेंगे, दोनों के लिए अलग अलग लिखेंगे। 2, 2, दो मिथाइल है तो 2 के लिए आ जाएगा डाई मिथाइल, 2 होते हैं तो डाई आता है, ये भी चीज याद रखिएगा, 2 होते हैं तो डाई आता है, 3 होते हैं तो ट्राई
डाई आता, 4 होते तो टेट्रा आता। ठीक है, जनरली यही 3 आते हैं। अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई और 4 है तो टेट्रा, और अगर एक ही होता है तो सिंपल मिथाइल आ जाता। क्लियर? तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो सेकेंड कार्बन पर है तो 2 बार 2 लिखेंगे, 2, 2। एक 2 फॉर दिस मिथाइल एंड सेकेंड 2 इज फॉर दिस मिथाइल। तो 2, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 4, तो ब्यूटेन। क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग है, कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सिंपल ब्यूटेन। क्लियर? तो गाइस ये नेमिंग हो गई। अगेन अब इसमें एक नया रूल लग गया कि जब भी एक कार्बन से अगर 2 अलग अलग मिथाइल ग्रुप या कोई अलग अलग एल्काइल ग्रुप अटैच है, जैसे मिथाइल ग्रुप अगर हमने ले लिया तो 2 मिथाइल ग्रुप है एक साथ, तो दोनों की नंबरिंग भी हम अलग अलग लिखेंगे, और 2 है तो डाई लिखेंगे, 3 होते तो ट्राई लिखते, 4 होते तो टेट्रा लिखते। क्लियर? तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अगेन अब इसमें नया रूल लगेगा। तो पहले कार्बन की चेन, तो गाइस ऑब्वियसली एक स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट ही पूरी ये चेन आ जाएगी। अब नंबरिंग कहां से करें, आगे से या पीछे से? तो नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां पे, अब इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड पास जहां से पड़ता है वहां से नंबरिंग करेंगे। क्लियर? अब देखिए कहां से पास पड़ेगा, तो मैं यहां से करूं 1 2 3 4, तो ये सेकेंड वाले कार्बन से अटैच है। ठीक है, सेकेंड वाले कार्बन से अटैच है ये डबल बॉन्ड। अगर मैं पीछे से करती हूँ 1 2 3 4, तो पीछे से भी जो सेकेंड वाला कार्बन है उसी से ही डबल बॉन्ड अटैच है ना, मतलब सेकेंड वाले कार्बन से ही डबल बॉन्ड है। तो चाहे आप आगे से कर लो या पीछे से कर लो, बात एक ही बढ़ रही है। दोनों केस में ही सेकेंड वाले कार्बन पर ही आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आगे से ले लिया, फिर मैंने पीछे से हटा दिया। हम कहीं से भी ले सकते हैं इस केस में, आगे से भी और पीछे से भी, क्योंकि दोनों ही केस में सेकेंड कार्बन पर ही आ रहा है। क्लियर? अब गाइस यहाँ पे हम कैसे नेम करेंगे? देखिए 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए आ जाता है ब्यूट। सेकेंड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 ईन। डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स आता है दैट इज ईन। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूट लिखेंगे, ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, एन हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ब्यूट 2 ईन। ठीक है, गाइस मान के चलिए यहाँ डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड होता तो ईन की जगह बस क्या आ जाता? आयन आ जाता, उसका सफिक्स लग जाता आयन। क्लियर? तो सिंपल जो कार्बन की चेन है, जितने कार्बन है 4 है यहाँ पे, तो ब्यूट लिखा कि कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड अटैच है, सबसे छोटा से छोटा वाला लेते हैं तो सेकंड कार्बन पर है, सेकंड से अटैच है, देख सकते हैं आप। तो 2 दोनों साइड डैश लगेगा और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स इन आ जाएगा, तो ब्यूट 2 इन। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे अगेन ये अब अलग टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, गाइस यहाँ पर ना फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है COOH, तो यहाँ का इसका जो C है ना उसको भी हम कार्बन की चेन में इंक्लूड करेंगे। ये चीज याद रखिएगा, इसका जो C है COOH का, इसको भी हम कार्बन की चेन में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि है तो कार्बन ही और कार्बन पर ही हम नंबरिंग करते हैं, तो उसको भी हम चेन में इंक्लूड करेंगे, इसके कार्बन को भी। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन की चेन पड़ रही है, और गाइस यहाँ पे जो हम नंबरिंग करते हैं वो वहां से करते हैं जहां से अगेन ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये पास पड़ता है। ठीक है, तो नंबरिंग हम पीछे से ही यहाँ से स्टार्ट करके करेंगे नंबरिंग। तो गाइस अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 आएगा ये। अगर हम ये देखें तो 1 2 3, अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो गाइस इसको मैं खोल के कैसे लिखूंगी, इसको देखिए कैसे खोल के लिख सकती हूँ मैं इसको, CH2 CH3 ऐसे मैं खोल के लिख सकती हूँ। तो अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ऑब्वियसली पीछे से ही करेंगे, तो 1 2 3 4, अगेन ये 4 पर ही आ रहा है, और 1 2 3 4 तो अभी 4 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट चेन बन रही है ना। तो मैंने नंबरिंग यहाँ से कर दी 1 2 3 4, ये वाली कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली, और नंबरिंग हम पीछे से ही करेंगे, क्योंकि नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप होता है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी से ही हम नंबरिंग करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे सेकेंड वाले कार्बन पे ये पूरा ग्रुप है और ये क्या है?
इथाइल ग्रुप है, क्योंकि C2H5 था ये, यहाँ पे मैंने इसको खोल के लिख दिया, तो है तो ये इथाइल ही है ना। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 इथाइल, क्योंकि सेकंड कार्बन पर है तो 2 इथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 4, तो ब्यूटेन। गाइस एन का ई हट जाएगा, फर्स्ट कार्बन पर 1 ओइक एसिड, क्योंकि COOH एसिड के लिए होता है, तो इसके लिए जो सफिक्स आता है दैट इज ओइक एसिड। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम, 2 इथाइल, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, एन का ई हट जाता है, ई हट के पहले वाले कार्बन पे COOH है तो 1 ओइक एसिड। गाइस आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। आप 1 लगाना चाहे तो 1 भी ऐसे लगा सकते हैं, या नहीं लगाना चाहे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर सिंपल ऐसे लिखा है तो अभी समझ आ रहा है कि फर्स्ट वाले कार्बन मतलब फर्स्ट पोजीशन पर ही COOH ग्रुप प्रेजेंट है ना। तो अगर आप ऐसे 1 लगाते हैं तो भी ठीक है, अगर आप सिंपल यहाँ पे बस 1 नहीं लगाए, बाकी एन का ई हट गया है और क्या लग गया है, ओइक एसिड जो इसका सफिक्स होता है, ठीक है, तो 1 लगाएंगे तो भी सही होगा, नहीं लगाएंगे डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड तो भी सही होगा। क्यों, क्योंकि ये है तो फर्स्ट कार्बन पर ही, तो 1 अगर 1 के लिए ही ये चीज होती है, अगर सेकंड पर होता तो फिर आप ऐसे नहीं लिखते, तो फिर आपको 2 लिखना पड़ता है ना। अगर सिंपल ब्यूटेनोइक एसिड है तो वो समझ आ रहा है कि हाँ वो फर्स्ट वाले पर ही है, ठीक है, तो 1 लगाएं या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखें, तो दोनों केस में सही है। बट अगर ये सेकंड या थर्ड पर होता तो हमें फिर यहाँ पे सेकंड और थर्ड लिखना पड़ता, तो फिर हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, क्लियर। तो ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है गाइस। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, आपने देखा हर एक क्वेश्चन में एक नया रूल लगा है, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, बट उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। गाइस चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस और करते हैं, ये थोड़े टफ है, ठीक है, बट आपको रूल इसमें भी मैं समझाती हूँ कि क्या हो रहा है। गाइस सबसे पहले आते हैं 7th वाले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर पहले हमें कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है, तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ऑब्वियसली 1 और 2, ठीक है, तो दोनों कार्बन को हमने नंबर कर दिया, चाहे आप आगे से करें या पीछे से करें बात एक ही पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही कार्बन से यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन है इसके लिए भी अलग से नेमिंग लिखते हैं। नहीं गाइस ये चीज याद रखिएगा कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे उसमें हाइड्रोजन क्या था, कंबाइंड था, है ना, तो हमें इतना पता नहीं चल रहा था। क्या होता है क्वेश्चन में कभी कभी आपको वो एब्रीविएटेड फॉर्मूला की जगह पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे देता है। अब जैसे यहाँ पे पूरा मैंने खोल के लिखा है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ अटैच ही है, तो आपको इसका हाइड्रोजन को अलग से नाम नहीं देना, हम हाइड्रोजन को यहाँ पे अलग से नेम नहीं देते हैं, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन को हमें अलग से नाम नहीं देता, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करता ही है। यहाँ पे हम जो नेमिंग करेंगे, यहाँ पे 4 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो अब कैसे लिखेंगे इसको ये समझिएगा। तो इस फर्स्ट वाले कार्बन पर 2 क्लोरीन है, तो 1,1 1 is for this chlorine and 1 is for this chlorine। अब सेकंड वाले कार्बन पर भी 2 क्लोरीन है, तो 1,1 2,2, क्यों, क्योंकि 1 2 is for this chlorine and second 2 is for this chlorine, ठीक है। तो जितनी बार भी प्रेजेंट है उतनी बार ही हमें नंबर लिखना पड़ेगा, ये मत करिएगा कि सिर्फ 1,2 लिख दिया, नहीं, दोनों के लिए अलग अलग, तो 1,1 2,2 टोटल कितने क्लोरीन है, 4, तो 4 के लिए वर्ड आता है टेट्रा, ठीक है, टेट्रा क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन है तो क्लोरो, और 2 कार्बन की चेन है तो ईथेन, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो सिंपल एन लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। हम यहाँ पे हाइड्रोजन को अलग से नहीं लिखेंगे IUPAC नेम में, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब आपको जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन होता है पूरा
बोल के स्ट्रक्चर दे देते हैं तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन को भी अलग से नाम देना पड़ेगा। नहीं गाइस, हाइड्रोजन को हम कोई नेम नहीं देते हैं, ये चीज याद रखें। क्लियर? तो क्या हो गया 1,1 2,2 टेट्रा, क्योंकि 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरो इथेन। ठीक है, 2 कार्बन है तो दैट्स व्हाई ईथ, और सिंगल बॉन्डिंग है तो एन। क्लियर? अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, मतलब है तो एक ही फंक्शनल ग्रुप पर 2 बार गिवन है, CHO एंड CHO, है ना। आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना भी है। मेनली जो आप लोगों में फंक्शनल ग्रुप आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्कोहल आएगा, एक एसिड आएगा COOH, और एक आएगा एल्डिहाइड दैट इज CHO। ये 3 फंक्शनल ग्रुप आएंगे। ठीक है, तो इन तीनों फंक्शनल ग्रुप को आप पहचान लेंगे। अल्कोहल के लिए होता है OH, और एसिड के लिए होता है COOH, और एल्डिहाइड के लिए होता है CHO। ठीक है, बस ये 3 मेन फंक्शनल ग्रुप आएंगे आप लोगों के में, बाकी के नहीं आएंगे। ठीक है, अब गाइस देखिए यहाँ पे 2 बार यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले तो कार्बन की चेन हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 ये पूरी चेन आ जाएगी हमारी। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो गाइस ये जो CHO है इसके कार्बन को भी हम नंबर देते हैं, ये चीज याद रखिए। देखिए OH में तो कोई कार्बन है नहीं तो नंबर की तो बात ही नहीं है, बट यहाँ पे एसिड में C है और एल्डिहाइड में भी यहाँ पे C है, तो इनके जो कार्बन होता है उसको भी नंबर दिया जाता है। और प्रायोरिटी हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप को पहले देते हैं, मतलब जहां पे फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है वहां से ही हम नंबरिंग करते हैं। क्लियर? तो अब चाहे हम यहाँ से करें या फिर हम यहाँ से करें, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पर ही आएंगे, तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कर दी 1 2 3 4 5, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पर आएंगे। अगर हम यहाँ से करते तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट पर ही आता, फिर ये लास्ट पर आता, तो बात एक ही पड़ती है ना। तो इसके जो कार्बन होते हैं उसको भी हम नंबर देते हैं। क्लियर? तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 कार्बन की चेन है तो पेंट एन का ई हट जाएगा। जब भी फंक्शनल ग्रुप हम लिखते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, एसिड हो या एल्डिहाइड हो, इसमें लास्ट में क्या होता है, एन का ई हट जाता है और इनका जो सफिक्स होता है वो लग जाता है। ठीक है, तो पेंटेन फर्स्ट और 5th पोजीशन पर है एल्डिहाइड ग्रुप, तो पेंटेन 1,5, क्योंकि फर्स्ट पर है और 5th पोजीशन पर है, तो पेंटेन 1,5 2 है तो 2 के लिए डाई और अल, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स होता है दैट इज अल। ठीक है, 2 है इस वजह से डाई आएगा, ये चीज याद रखिएगा। 2 है तो डाई आता है, 3 होते हैं तो ट्राई आता है, 4 होते तो टेट्रा आता है। क्लियर? तो पेंटेन 1,5, क्योंकि फर्स्ट पर है और 5th पर है तो 1,5 डैश लगाया, 2 है तो डाई, और अल क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स आता है दैट इज अल। क्लियर? तो गाइस यही सारी रूलिंग होती है, यही सारे पूरे नॉमेनक्लेचर होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आप लोगों की में, बस आपको जो रूल्स है वो याद रखना है, किसको प्रायोरिटी देनी है वो चीज याद रखनी है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी देंगे। अगर मान के चलिए कि जो एल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल भी है, इथाइल भी है, तो फिर हम अल्फाबेटिकली वाइज लिखेंगे। जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो अगेन अल्फाबेटिकली वाइज लिखेंगे, है ना। और साथ में अगर 2 बार आता है तो ट्राई लिखते हैं, 3 बार 2 बार आता है तो डाई लिखते हैं, 3 बार आता है तो ट्राई, फिर टेट्रा। और गाइस जो नंबर होते हैं हर एक का नंबर अलग अलग लिखता है, जैसे इसमें मैंने हर एक का नंबर अलग अलग लिखा है, तो ये भी चीज याद रखनी है कि हर एक का नंबर अलग अलग लिखता है। क्लियर? तो गाइस यही सारी रूलिंग होती है, तो इन सभी नेमिंग की जो रूलिंग है वो याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।